सो आज के लेक्चर में हम लोग कपलिंग स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कपलिंग मीन्स इंटरेक्शन, राइट। हम एटम्स को स्टडी कर रहे हैं, राइट। क्वांटम फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ये सारा कुछ क्वांटम ही है ना, जिसको हम नेगेटिव से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और उसके बिहेवियर को, उसको फिजिकल फिनोमेना को हम जनरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, राइट। तो उस इंटरेक्शन के बारे में हम एटॉमिक सिस्टम के इनसाइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका किस तरह से इंटरेक्शन है एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको हम कहते हैं कपलिंग। तो वो इंटरेक्शन कई तरह के हो सकते हैं, तो डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ दैट टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट। So that are basically it is a two types, that is LS coupling and JJ coupling, right? So यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बॉदर करूँगा आपको कि बेसिकली ये सारा कुछ आपको मतलब इसमें 80 to 90% आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, राइट। तो जस्ट मैं इसमें रीड आउट करके एक बार इसको बॉदर कर देता हूँ, राइट। बहुत इजी है, समझ में आ जाना कपलिंग स्कीम क्या है, LS कपलिंग और JJ कपलिंग, right? So as we know that the electron in atom has orbital angular momentum, right? The orbit में orbital angular momentum, orbital में ही electron present होता है, right? And also spin angular momentum. ये हमें पहले से मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की मोमेंटम होती है, एक ऑर्बिटल और दूसरा स्पिन, right? So the total angular momentum of the electron that is depends upon the interaction or coupling between these two angular momentum. तो उस एटम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो किस पे डिपेंड करेगी? दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम पे। कौन कौन से? स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो उन दोनों में अब इंटरेक्शन हो सकता है, उन दोनों में एक तरह का फोर्स एक्ट हो सकता है। तो उस इंटरेक्शन और फोर्स को ही हम कहते हैं कपलिंग, right? So there are two types of coupling, that is known as Russell-Saunders or LS coupling or JJ coupling, right? So LS coupling के बारे में हम बात करते हैं कि L stands for orbital angular momentum and S stands for spin angular momentum, right? तो ये किस तरह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्शन कर रहा है? बेसिकली दिस इज द फिजिकल पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एटम्स, राइट। तो एटम के इनसाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन स्पिन से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है और उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ रहा है। उस इंटरेक्शन को ही हम कहते हैं कपलिंग, राइट। तो फर्स्ट ऑर्बिटल और स्पिन को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड LS coupling or LS interaction, you can say, right? So generally it this LS coupling occurs most frequently and hence that is known as normal coupling. इसको नॉर्मल कपलिंग भी कह सकते हैं क्योंकि जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर लो होता है, मैं डिफरेंस लास्ट में नोट में बताऊंगा, राइट। इवन यहाँ पर बॉर्डर कर देता हूँ कि जिस भी एटॉमिक सिस्टम का एटम नंबर लो होता है उसमें जनरली ये नॉर्मल कपलिंग ऑब्जर्व हो जाता है और हाई एटॉमिक नंबर में JJ कपलिंग ऑब्जर्व होता है। ये एक सिंपल डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे, right? So the various electrons in an atom have their own orbital angular momentum, right? क्योंकि उस एटम के इनसाइड में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये तो आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट many इलेक्ट्रॉन सिस्टम, right? We are not talking about one electron system, क्योंकि वो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट इज द हाइड्रोजन एटम, राइट। अब यहाँ पर हम मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ रहे हैं। मैनी इलेक्ट्रॉन में हम कह सकते हैं कि दो भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, राइट। मोर देन वन, राइट। सो हैव देयर ओन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका खुद का एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा और उसका स्पिन है, राइट। हर एक इलेक्ट्रॉन का, अगर उस एटॉमिक सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसका इंडिविजुअल उस इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो ऑर्बिट्स में और ऑर्बिटल्स में वो क्या मोशन कर रहा है, राइट। और साथ ही साथ वो अपने ओन एक्सिस पे क्या हो रहा है, स्पिन हो रहा है। उसके पास दो मोमेंटम है, राइट। तो ये मोमेंटम का रोटेशन से कोरिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर वो रोटेशन कर रहा है, ना कि वो हम यहाँ लीनियर मोमेंटम की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, वो रोटेशन कर रहा है एक तरह से,
right? That's why the angular momentum, उसका particular हर एक points पे उसका direction change होता है. So all the orbital angular momentum vectors of the electrons combine to form the resultant vector L vector. यानी कि जितने भी उस एटॉमिक सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो, उनके हम मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो उसके हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसको हमने L1 वेक्टर कहते हैं, राइट. दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को L2, इसी तरह से तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को L3 कह दिए. देन टोटल दैट इज द रिजल्टेंट of that angular momentum that is given by vector L, right? And similarly, we can say that all the spin angular momentum vectors combine to form the resultant vector S vector, right? इसी तरह से एक स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करेगा, तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए. देखिए ये साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जस्ट मैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहे हैं, जस्ट उसको हम मैथमेटिक्स को या फिर कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए. वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश, of course we can distinguish on the basis of classically we can distinguish two particles, but quantum mechanically we cannot distinguish two particles. That means कि दो इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन है, या सेकंड इलेक्ट्रॉन है या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, राइट. उसको हम केवल सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से ही उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम फर्मियंस के लिए बोसॉन्स के लिए प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. तो वो कॉन्सेप्ट सारा आपको माइंड में जब भी टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, राइट, तो आपको माइंड में ये सब चीजें आनी चाहिए ऑटोमेटिक, राइट. So that is the spin angular momentum of that first electron, and this is the second electron, and this is for the third electron, and so on. The total will be just vector sum करके that will give you the S vector, capital S vector, right? So the resultant vector of this L vector and S vector then combine to form a vector that is J vector, which represents the total angular momentum of the atom. As we also know that the total angular momentum, it is the sum of vector atom model में हमने पढ़ रखे हैं. It is a vector sum of the orbital angular momentum, right, and the spin angular momentum, that is called total angular momentum of the atom, right. So basically it is equivalent to J vector. तो इसको हमने कह दिया कि this is equivalent to L vector, and this one is equivalent to S vector. So basically it is a J vector is equal to L vector plus S vector. तो जो हमने फॉर्मुलेशन वहां पर वेक्टर एटम मॉडल में यूज कर रखे हैं, राइट, तो ये इस कॉन्सेप्ट से, राइट. अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे लॉज है यहाँ पर, वो हम लोग यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं. तो दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज गवर्न्ड बाय द दिस प्रिंसिपल. यहाँ पर 4 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि दिस ऑल 3 वेक्टर्स, दैट इज द ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम. देखिए ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है L वेक्टर, एंड दिस S is the total spin angular momentum, and J vector is the total angular momentum of the atom, right. So these 3 vectors should be quantized. क्वांटाइज का मतलब क्या आता है कि उसकी पार्टिकुलर एक वैल्यू होनी चाहिए और होती है, राइट. सो इसको बात करते हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल है, और एक पार्टिकुलर हम टैबुलेटेड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे लास्ट में. सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, that is L vector, modulus of orbital angular momentum, that is equivalent to 0, 1, 2, 3 and so on, right. Quantized होते हैं उसकी वैल्यू, right. Orbital angular momentum that also depends upon the principal quantum number, right. So basically ये सारा कुछ co-related है एक दूसरे से, right. So this magnitude modulus of spin angular, total spin angular momentum, that is an integer, or that may be half integer depending on the number of electrons involved and the direction of the spin vectors. ये important points है. ये देखिए कि
इसकी वैल्यू आइदर इंटीजर हो सकती है या फिर वो हाफ इंटीजर हो सकती है, राइट। वो डिपेंड करता है कि उस एटॉमिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और उसको मैं टेबलेटेड फॉर्म में अभी रिप्रेजेंट करूंगा, और यहाँ पर ये मेंशन भी है अभी, राइट, कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करेगा कि एस की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड इसकी होगी, इसके नंबर ऑफ मोमेंटम की, वो आइदर इंटीजर होगी या हाफ इंटीजर होगी, और उसके स्पिन वेक्टर्स के डायरेक्शन पे भी डिपेंड, राइट। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, राइट। सो फॉर एन एटम हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए से जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है या फिर सिंगली आयनाइज्ड एटम को कह सकते हैं, so that magnitude of this spin angular momentum that can have only the value 1 by 2 plus 1 by 2, right, plus 1 by 2, and for two electrons that s is equal to modulus of s by that is equivalent to 1 or 0, and for the 3 electron atom, right, for the 3 electron atom this s is equal to 3 by 2 and or 1 by 2. So this is represented in tabulated form. यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं किस तरह से इसको हम सिंगलेट, ट्रिपलेट या फिर उसको किस तरह से हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में एस की वैल्यू और रिप्रेजेंट कर रखे हैं। इसको देखिए, इससे हमें मतलब इसका कंक्लूजन निकल जा रहा है कि कौन से केस में जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू इंटीजर या हाफ इंटीजर, राइट। इससे सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर किसी एटॉमिक सिस्टम में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पिन अप होगा, राइट। ये अपवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। स्पिन अप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन स्पिन अप स्टेट में होगा और उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 by 2. In the case of two electrons, right, two electrons है, तो two electrons के लिए क्या हो सकता है, s की वैल्यू यानी कि दो वैल्यू हो सकता है, एक 1 हो सकता है और एक 0 हो सकता है, राइट। उसी तरह से for 3 electrons, तो देखिए यहाँ पर S1 S2 ये पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, राइट। और दूसरे केस में यहाँ पर ये S1 इधर हो गया और S1 अपर डायरेक्शन में है और S2 डाउन डायरेक्शन में, तो इसके केस के लिए क्या हो जाएगा, स्पिन की वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। और इस वाले केस में क्या होगा, 1 होगा। ये कैसे, जब हमने सिंगलेट और ट्रिपलेट पढ़े थे तो उसमें आपको ध्यान होगा कि बेसिकली S is equal to S1 plus S2 and S is equal to S1 minus S2, राइट। तो ये 1 by 2 इसकी वैल्यू है, राइट। S1 और S2 की 1 by 2 वैल्यू है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों सेम केसेस हैं, तो यहाँ पर ये आपको 1 प्रोवाइड करेगा वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। और इस केस में दूसरे में जो एंटी पैरेलल है, अपोजिट स्पिन में, ये अपवर्ड अप स्पिन स्टेट में है, डाउन स्पिन स्टेट में, राइट। सो दैट विल गिव यू द 0, राइट। 1 by 2 minus 1 by 2 दैट विल गिव यू 0, राइट। उसी तरह से देखो ये हम इसको तीनों को सम अप कर लिए, राइट। तो ये 3 by 2 आपको प्रोवाइड करेगा, इसी में S1 plus S2 plus S3 की वैल्यू 1 by 2 है, राइट। तो दैट विल गिव यू 3 by 2, राइट। और यहाँ पर दूसरे केस में क्या है, दिस इज 1 by 2, राइट। और माइनस में ये 1 minus 1 by 2 होगा ना, 1 इसको 1 by 2 plus 1 by 2 दैट विल गिव यू 1, राइट। इस फॉर्मुलेशन से आप कर सकते हैं, दैट विल गिव यू 1, और फिर इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसके बाद माइनस 1 by 2 दैट विल गिव यू 1 by 2। तो इसी तरह से आप इन सारे के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड, राइट, दैट इज 210। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ इंटीग्रल है, हाफ वैल्यू है।
3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हाफ टर्म में 3/2 1/2, राइट। तो उसी तरह से हम 5 इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये रेशियो में ही आना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 0 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 1 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो इवन नंबर है, ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके लिए तो इंटीजर वैल्यू आ रहा है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इंटीजर, एंड फॉर odd numbers, that means the odd number of electron, yani 1 electron and 3 electrons, that comes around this half integer, and 3/2 1/2 यहाँ पे देख रहे हैं 1/2, right। तो ये आपको important parameter, ये points आपको ध्यान रखने हैं। This is modulus of S vector, that is an integer for an even number of electrons, and half integer for an odd number of electrons, right। ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट दैट इज total angular momentum of electron in the atom, that is equivalent to this J vector is equal to L vector plus S vector, must be an integer। तीनों क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड होना था, राइट। तो यहाँ पर हमने L की बात कर ली है, S की बात कर ली है, अब J भी क्वांटाइज्ड होना चाहिए, राइट। तो ये भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये इंटीजर इस पे डिपेंड करेगा। इफ S is an integer and half integer, if S is an half integer, तो J की वैल्यू इंटीजर तब होगी जब S is an integer, and it will be half integer if S is an half integer. That means कि basically it depends upon the value of this spin angular momentum, right। स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि J वैल्यू इंटीजर होगा या फिर वो हाफ इंटीजर होगा। सो इससे हम मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी कितना होगा ये हमने पढ़ रखे हैं पहले। So the possible values of J are 2s plus 1, that is called multiplicity, 2s plus 1, that is called multiplicity। ये बहुत ही important parameter, the possible values of J are 2s plus 1 if L greater than S। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। जब L की वैल्यू S से ज्यादा होगी तो ये आपको मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मुलेशन यानी कि पॉसिबल वैल्यूज टोटल एंगुलर मोमेंटम का यूज करना है। अगर L less than S है, then the possible values of J that is equivalent to 2L plus 1, राइट। तो ये आप अपने नोट्स में, ये पेयर में आप जरूर ये नोट डाउन करेंगे, राइट। So J must be positive and never negative as it represents the total angular momentum। ये हमने पढ़ रखे हैं पहले भी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बिकॉज टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर ऑब्जेक्ट का सिस्टम का नेगेटिव हो गया तो सारा कॉन्सेप्ट ही डिसॉल्व हो जाना है, राइट। जो हमने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करा, तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस LS कपलिंग। नाउ दिस कपलिंग बहुत ही सिंपल, जस्ट यहाँ पर एक पैराग्राफ में बॉर्डर कर देते हैं। So in some cases the interaction between the spin angular momentum and orbital angular momentum in each electron is stronger than the spin angular momentum or the orbital angular momentum of the different electrons। ये ही मेन मतलब इसमें लाइन है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाता है ना। अगर स्ट्रॉन्गर नहीं है फिर तो वो LS कपलिंग होगा जनरली। तो ये कब होगा, ये हाई एटॉमिक नंबर्स में जिसमें कि लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, वहां पर ऐसे केसेस, ऐसी संभावना हो सकती है कि जो इंट्रैक्शन है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वो लास्ट इलेक्ट्रॉन से, लास्ट किसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से इंट्रैक्शन कर सकता है, राइट। तो उस केसेस में हम कह सकते हैं कि JJ कपलिंग, right। So in that case each electron is considered separately and its contribution to the total angular momentum J of an atom can be obtained by combining first its individual spin and orbital angular momenta according to the relation base। यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अब उसको अगर जहां पर JJ कपलिंग हो रहा है इस तरह से, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक और लास्ट इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन, दूसरा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन हो रही है,
तो उसमें जो ऑर्बिट टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने से पहले उसकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसको कंबाइन करेंगे G1 vector plus G2 vector plus G3 vector, that will give you the total angular momentum of the atom, right? G1 vector plus G2 vector plus G3 vector, and G1 क्या है? इंडिविजुअल उस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए यानी कि उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम में क्या इंटरेक्शन है, राइट? तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नोट में यहाँ पर मैं ऑर्डर कर दिया था। दिस LS coupling holds for lighter atoms, that is the atoms of a small atomic number, that is Z, and where ZZ coupling holds for atoms of large atomic number Z, right? So ये आपने इसमें अभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स देख रहे हैं, ये आपने पहले ही पढ़ रखे हैं, तो इसको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक टॉपिक रह गया हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम, राइट? स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम डिस्कस करेंगे हम लोग। उससे पहले थोड़ा सा एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाइएगा प्रीवियस कांसेप्ट, सिंगलेट, ट्रिपलेट, है ना, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वेव फंक्शन, फर्मियंस, बोसॉन्स, मतलब जो भी हमने अभी तक जो सेक्शन 2 के पार्ट में अभी जो स्टडी कर रखे हैं उससे एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, सो दैट कि वो सारे टर्म उसमें ऑपरेशन, राइट?